ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास। आज का जो विषय है, जो आज का पाठ है, वो है फिराक गोरखपुरी। इसके लेखक हैं। और पाठ का नाम उनका जो है, दो पार्ट में, एक में रुबाइयाँ है और एक में गजल है। तो बेटा, फिराक गोरखपुरी का जन्म 1896 यानी कि 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है बेटा। फिर इनको जो है बचपन से ही जो है रामकृष्ण की कहानियों में बड़ी रुचि थी। ये कलेक्टर भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर बेटा, इन्होंने उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक का भी काम किया और 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो रुबाइयाँ हैं, इसमें एक माँ और बेटे के प्रेम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है एक माता जो है अपने पुत्र को प्रेम करती है। हम सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं। आप माता पिता को जो है उनसे प्रेम करते हुए देखते हैं, वात्सल्य करते हुए देखते हैं कि किस तरह से जो है माँ बेटे का जो है प्यार होता है। तो इसमें जो है कवि ने जो है एक रुबाइयों के माध्यम से जो है एक माँ और उसके छोटे बच्चे, उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो है एक माँ अपने छोटे बच्चे को जो है प्यार कर रही है, मार रही है, और उसके तरीके क्या क्या है। तो इस तरह से जो है कवि इसमें एक माता और एक बच्चे के बीच में जो संबंध है, प्रेम का, वात्सल्य का, उसको जो है बता रहे हैं। तो इस तरह से बेटा, अब जो है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद में भरी, रह रह कर हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाने की बच्चे की हंसी। तो इस तरह से बेटा, जब कोई माता, जब माता जो है अपने बेटे को लिए जो है कहाँ खड़ी है, अपने आंगन में खड़ी, आंगन में जो है अपने बच्चे को हाथों में उठा के जो है दुलार रही है, उसे हिला रही है इधर उधर, उस पर जो है तरह तरह से जो है अपना प्रेम लुटा रही है। ठीक। फिर कभी कभी क्या होती है कि बच्चे को थोड़ा सा हवा में उछाल देती है। ठीक। हवा में उछालते ही बच्चा जो है किलकारियां मारने लगता है, जिससे जो है पूरा घर गूंज उठता है उस बच्चे की हंसी से। तो जब देखा होगा आपने कि आप छोटे बच्चे होते हैं घर में, हम उनको उठाते हैं, गोद में उठाते हैं, हिलाते डुलाते हैं, खूब प्रेम करते हैं, कभी कभी हवा में उछालते तो बच्चा जो है बड़ा खिलखिला के जो है किलकारियां मारता है। तो उस किलकारी से क्या हो रहा है, वो होता क्या है, बच्चा खूब जोर से किलकारियां मारता तो पूरा घर गूंज उठता है। तो यहीं पे जो है कभी यही कह रहा है कि एक माँ क्या कर रही है अपने बच्चे से, मतलब एक माता के जो प्रेम का जो वर्णन कवि ने किया है, बड़ा सुंदर किया है कि घर के आंगन में खड़ी है, अपने बच्चे को हाथ में लिए हुए है, गोद में जो है उसे हाथों के झूले से झुला रही है, उसको जो है तरह तरह से जो है अपना प्रेम उस बच्चे के लिए प्रकट कर रही है। ठीक। और कभी कभी जो है उसे हवा में उठा देती, उछाल देती है, कभी हवा में झुला देती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है खिलखिलाकर जो है किलकारियां मारता है, और क्या आता है उस घर में जो है पूरी उसकी हंसी गूंजने लगती है। ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे आता आपके पास पहले आ गया कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कविता का नाम हो गया रुबाइयाँ, और कवि का नाम हो गया फिराक गोरखपुरी। इतना है 2 मार्क्स। देन चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है। ठीक है। चांद का कविता में जो है किसको कहा गया है, इसमें लिखा था ना, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद का टुकड़ा यानी कि बहुत प्रेम, प्रेम प्यारा, यानी अपने होते हैं हम लोग अपनी माता पिता के हाथों के तार कि मेरा बेटा तो चंदा के समान सुंदर है, बोलती माता मेरा सूरज है, चंदा है। तो इस तरह की उपमाएं पहले भी दी जाती रही, कई सारी गजलें हैं, गाने हैं, मेरा चंदा है, तू सूरज है, तू, अपने बच्चे के प्रति प्रेम दिखाने के लिए की जाता है, इन चीजों का उपयोग किया जाता है। तो चांद का टुकड़ा यानी कि बहुत प्यारा, यानी कि बच्चे को जो है यहाँ पे चांद का टुकड़ा कहा गया है, जिसे उसकी माँ ने जो है अपनी गोद में
उठा करके जो है तरह तरह से जो है कई प्रकार से उसको प्रेम कर रही है। ठीक, रह रह के, इसमें लिखा हुआ है कि रह रह के जो हवा में लौका देती है। तो रह रह के में क्या आशय है? रह रह के मीन से रुक रुक करके, कभी उछाल देती है, कभी रुक जाती है, फिर उसे हिलाने लगती है, फिर जैसे हवा में उछालती है, किलकारियां मारना, फिर उसे थाम लेती है, फिर उसको जो है कुछ भी और चीज गुदगुदी कर देती है। कुछ आप लोग भी तो घर में छोटे बच्चे करते हुए, आप लोग भी घर में जो है अपने छोटे जो भी भाई बहन है या भतीजे हैं उनके साथ भी तो इस तरह से प्रेम करते हैं, कभी उछाल देते हैं, हवा में उछाल देते हैं, बच्चा बहुत खुश होता है, तो आप फिर बार बार उछालते हैं। तो रह रह कर मीन्स रुक रुक कर। फिर इस तरह से बेटा, फिर है माँ के गोद में उछलते हुए बच्चे का शब्द चित्र। शब्द चित्र मीन्स जो आप देखिए, आपने जो है ये कविता पढ़ी, मैंने आपको अभी पूरा भावार्थ बताया कि किस तरह से जो है अब शब्द चित्र कैसे खींचेंगे आप। अब आपने जो है आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाई है, आपने उस पिक्चर को लिखेंगे कि भाई एक माँ जो है अपने बच्चे को आंगन में खड़ी हाथों में झुला रही है। वो बच्चे को जो है कभी प्रेम करती है, कभी जो है उसको हवा में उछाल देती है, रुक रुक के, कभी एक बार, फिर थोड़ा सा रुकती है, फिर उछालती है। तो इस तरह से बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है और उसकी किलकारी से पूरा वातावरण गूंज रहा है। तो इस तरह से शब्द चित्र आपने उस बच्चे का बनाया। ठीक है बेटा। अब है दूसरा, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों पे लेके पहनाती है कपड़े। अब आपने घरों में देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है कि जो खड़ा भी नहीं हो पाता, कभी कोई घसड़ के चलता है, हाथ पैर से चलता है, तो बच्चा जो है नहलाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम देखते हैं जब बहुत छोटा बच्चा होता है, चलो मानो तो कोई तो बैठ सकता है तो अलग चीज़ है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, वो कैसे उसको जो है नहलाते होंगे, हम तो हाथ में लेने से भी घबराते हैं। लेकिन जो माँ होती है वो किस तरह से जो है उसको नहला रही है, नहला के छल के निर्मल जल से। अब दूसरे चित्र में जो है कवि माता और बच्चे के बीच के संबंध को जो है वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहला के छल के निर्मल जल से। फिर क्या है कि माँ अपने बच्चे को जो है निर्मल यानी कि साफ जल से जो है क्या कर रही है, नहला रही है, उलझे हुए केसुओं में कंघी कर। जब बच्चे को नहला दिया माता ने, उसके साफ सुथरे पानी से बच्चे को नहलाकर उसके उलझे हुए बालों में, अब बच्चों के बाल तो मुंडन होता नहीं है पहले 3 साल तक, तो जो उसके छोटे छोटे उलझे हुए बाल होते हैं, किसी के तो बड़े भी होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो जो उसके उलझे हुए बाल होते हैं उनमें कंघी करती है। पहले उसको नहलाती है, कंघी करती है उसके बालों में, फिर किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब उसकी माता जी उसे नहला के उसके बालों में कंघी कर रही होती है, उसको जो घुटनियों पे लेके दोनों पैरों के बीच में। आप एक चीज ध्यान रखना, ये चीजें हमें अपने आसपास भी देखने को मिलती है कि माता जी क्या करती है, जैसे छोटे बच्चे को नहलाया और उसके बाद क्या करते हैं, उसे घुटनों के बल थाम करके उसको कपड़े पहनाती है। बड़ा एक चित्र आपके सामने, ये तो हम लोगों ने भी बिल्कुल पचासों बार देखा होगा, या अपने भाई बहन है, भाई भतीजे होंगे घर में, छोटे बच्चे अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि माता जी जब नहलाती है धूप पे बाहर में, तो कैसे बच्चे को अपने घुटनों के बल पे जो है बिठा के तब उसको कपड़े पहनाती है। तो उसी तरह से जो है जब माँ उसको नहला के जो है नहला के फिर उसको जो है पानी में बिठा करके, क्या होता है जैसे देखा होगा आपने कि परात ले लिया, टब ले लिया, उसमें बच्चे को बिठा रहा, खूब छप 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 करके उसके ऊपर पानी फेंक रही है हाथ से, तो बच्चा भी खुश होता है। तो उसको नहला के घुटनों में जो है घुटनों के बीच में रख करके उसको कपड़े पहनाती है, और उसके उलझे हुए बालों में, क्योंकि बच्चों के बाल थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि उनका मुंडन नहीं होता तब तक तो बड़े ही रहते हैं, तो उलझे हुए बालों में जो है कंघी करती है। तो इस समय जो है वो बच्चा क्या कर रहा होता है, एक प्यारी सी निगाह से अपनी माता को देख रहा है। फिर अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि भाई अब इसमें आपने देखा कि पहले में जो है माता जी खड़ी थी, उन्होंने बच्चे को गोद में उठा रखा था, प्रेम कर रही थी, तरह तरह से अपना प्रेम व्यक्त कर रही थी, कभी उसको गुदगुदी करते हुए, कभी हवा में उछाल रही है, इस तरह से प्रेम प्रकट कर रही थी। दूसरी रुवाई में जो है बच्चे को नहलाने का वर्णन है। तो नहलाते हुए जब माता जी ने अपने बच्चे को पहले साफ पानी से नहलाया, फिर उसको जो है घुटनों पे रख करके उसको कपड़े पहनाए, उसके बालों में उलझे बालों में कंघी करी, तो उस समय जो बच्चा अपनी माता को बड़े प्यार से देख रहा था। दो रुपया हो गई थी। अब क्या है कि बच्चे का क्वेश्चन है कि बच्चे के स्नान का दृश्य,
बच्चे के स्नान का दृश्य वही है कि जब जो है माता जी जो है उसको नहला रही है साफ पानी से, उसको जो है सुखा करके उसके बालों को जो है क्या कर रही है, कंघी कर रही है। और बच्चा जो है क्या हो गया, बड़ा प्रसन्न है अपनी माता की गोद में अपनी माँ के साथ, और उसको प्रसन्नता पूर्वक निहार रहा है, यानी कि देख रहा है। तो फिर माँ अपने बच्चे के बालों को किस तरह से कैसे संवार रही है, माँ अपने बच्चे के बालों को कंघी से क्या कंघी कर रही है, और उसे बच्चा जो है उसको प्रेम से देख रहा है। फिर है माँ अपने बच्चे को किस प्रकार कपड़े पहना रही है। मैंने बोला था ना कि घुटनों के बीच रखकर पहनाती कपड़े, यहाँ पे पहले लिखा हो गया है। तो देखने कहने का मतलब है कि माँ अपने बच्चे को घुटनों के बीच रख करके कपड़े पहना रही है।